गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज आप लोगों का चैप्टर क्लास 11th का है, जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट है आप लोगों का, और चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। आई बात समझ में कि वो टेक्निक जो आपके फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम में आती है। ठीक है ना, भोजन के उत्पादन में कौन कौन सी तकनीक काम में आती है उसे आप लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था कि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ओके, सेकेंड टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी टॉपिक को। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर क्या कहता है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, स्ट्रेटजीज का मतलब होता है बेटा टेक्निक। क्या होता है? टेक्निक। ठीक है, टेक्निक फॉर एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी ऐसी कौन कौन सी तकनीक हम लोग चुने, ऐसी कौन कौन सी तकनीक हम लोग चुने कि जो हमारा भोजन का उत्पादन है, जो हमारा फूड का प्रोडक्शन है, आप उसको एकदम पीक लेवल के ऊपर लेके जाओ, एकदम उसको एक्सटेंडेड लेवल के ऊपर लेके जाओ। सबसे पहले मेरी बात सुनो कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है? बेटा मैं बात करूं, नीट के लिए लोग सेल बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लोग जेनेटिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, लेकिन हालांकि इन चैप्टर के ऊपर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों के एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर आता है ये। ठीक है, नीट में भी आते हैं वैसे क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को कंपाइल करके एक साथ कर लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के लिए इन स्ट्रेटजीज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? सबसे पहली बात, क्यों पड़ी? अब भाई फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना क्यों पड़ा? सबसे पहले आता है कि आप लोगों ने ये लिख तो दिया सर, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट मतलब ये टॉपिक का ये हेडिंग क्यों दिया गया? हमें पता है कि हमारा इंडिया जो है, ठीक है ना, या फिर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन जो है, क्या पॉपुलेशन, उसकी जो जनसंख्या है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। हमें पता है कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन प्रतिदिन क्या कर रही है? बढ़ती जा रही है। अब भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? भाई पीपल्स की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तीन ही तो रिक्वायरमेंट होती है। पहली क्या है? फूड। सबसे पहला भाई जितने लोग हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में क्या मिले? खाना मिले। ठीक है, सेकंड है फूड के बाद शेल्टर, भाई आवास, और थर्ड है क्लोथ। भाई रोटी कपड़ा और मकान आप लोगों ने देखा है, रोटी कपड़ा और मकान आप लोगों ने सुना है पूरा का पूरा। इसके ऊपर हालांकि एक मूवी भी बन चुकी है। अब आप सोचोगे कि सर आप है ना बॉलीवुड की तरफ क्यों लेके जा रहे हो हम लोगों को? ठीक है, मेरा बॉलीवुड की तरफ ले जाने का कोई इरादा नहीं है तुम लोगों को। हम लोगों को तो केवल ह्यूमन की पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है इसमें, फिर हम हमारे चैप्टर के तरफ जाएंगे। ठीक है, चैप्टर में क्या है कि स्ट्रेटेजीज। अब स्ट्रेटेजीज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? पहला क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटेजीज या फिर टेक्निक इनोवेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, यानी हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया की बात करें हम लोग, इंडिया की पॉपुलेशन बेटा डे बाय डे बढ़ रही है। ग्रोथ रेट क्या है? बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं है कुछ। ओके, देन हम लोग अगर बात करें तो इसके लिए क्या है, नॉर्मली हमें पता है कि तीन बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। अब पहली रिक्वायरमेंट मैंने कंसिडर की फूड, भोजन। भाई जो जिंदा जीव है, जिंदा जीव को खाना तो चाहिए ही चाहिए, खाना ऑब्वियसली बात है चाहिए। अब वो खाने की रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करें? आई बात समझ में? भाई जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन पृथ्वी का एरिया थोड़ी बढ़ रहा, देश थोड़ी अपनी सीमाएं बढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? तो हमारे पास एरिया तो उतना इवन एरिया कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जो आप लोगों की क्रॉप लैंड थी, जो आप लोगों की क्या थी, क्रॉप लैंड थी, वो क्रॉप लैंड रिड्यूस हो रही है। वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है? रिड्यूस होकर वो रेसिडेंटल लैंड में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है? रेसिडेंटल लैंड में। अभी इसको मत देखना बीच वाले को, हम लोग प्योर चैप्टर की हेडिंग की बात कर रहे हैं। भाई क्रॉप लैंड थी, वो रिड्यूस होकर किसमें? रेसिडेंटल लैंड के अंदर आ रही है। अब रेसिडेंटल लैंड के अंदर आ रही है तो क्या है कि भाई क्रॉप लैंड तो कम हो गई ना, खेत तो कम हो गए, क्योंकि पानी वैसे ही नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, और लोग क्या है प्लॉटिंग काट काट के प्लॉट काट काट के बेच रहे हैं वो। तो उस केस में क्या है कि उस केस के अंदर सबसे मेन बात है कि हम लोगों को अब भाई जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य उत्पादन और भी कम हो रहा है, तो हमें क्या है कि नई नई टेक्निक इनोवेट करें, हम लोग नई नई टेक्निक को लेके आए जिससे भाई जमीन कम है,
कम समय है, पानी कम है, उसमें भी भोजन की पैदावार जो है, फूड की जो पैदावार है बहुत अच्छे से हो सके। आई बात समझ में? तो ये चैप्टर की हेडिंग के बारे में है। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि सर इसमें पहला टॉपिक आता है, आपने लिखा है टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। भाई पशुओं को पालना नॉर्मली बात है, पशुपालन, लेकिन इसका अपने आप में बहुत वाइड स्पेक्ट्रम लेके आता है। पहला पेज है एनसीईआरटी पे चैप्टर का आप लोगों का, और मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, आज डिस्कस कर रहा हूँ पूरा का पूरा। इट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर मतलब कृषि आधारित प्रक्रम, एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रैक्टिस, कृषि आधारित प्रक्रम, यानी कृषि के साथ की जाने वाली प्रक्रम। आई बात समझ में? एनिमल फार्मिंग। अब क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री जो एनिमल फार्मिंग जो है, ये इसका उद्देश्य क्या है? ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब होता है बेटा ब्रीड बनाना, यानी कि उनमें प्रजनन करवाना। अब ब्रीडिंग बेटा किससे रिलेटेड है? साइमल्टेनियसली ब्रीडिंग रिलेशन है, सीधा का सीधा नंबर से, संख्या। अब हमें पता है ब्रीडिंग प्रजनन करवाना, दैट मींस रिप्रोड्यूस करवाना। जैसे ही रिप्रोड्यूस होगा देन साइमल्टेनियसली वो किससे रिलेटेड होगा? वो उसके नंबर से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? नंबर से रिलेटेड होगा। आई बात समझ में? एंड रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब है पालना। अब रेयरिंग में दो चीजें आती है भाई, ठीक है ना? एक तो आती है केयर, उसकी देखभाल करना, ठीक है, और उससे प्रोडक्शन लेना। गॉट इट? तो रेयरिंग को आप लोग केयर भी बोल सकते हो, पालना। अब केयर में फीडिंग भी आती है, ठीक है, प्रोडक्शन भी आता है, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन भी आता है, सब कुछ आता है टोटल। ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक होता है बेटा जानवर, लाइव स्टॉक होता है जानवर या मवेशी। अब लाइव स्टॉक की अगर मैं बात करूं, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। मैंने आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग होता है उनकी ब्रीड बनाना, उनको प्रोड्यूस कराना, ठीक है। रेयरिंग का मतलब होता है कि उनको पालना, ठीक है, ऑफ लाइव स्टॉक्स, लाइव स्टॉक्स को पालना, यानी कि उनको ब्रीड को बनाना और उनको पालना। आई बात समझ में? फिर बात आती है कि इसका मेन मोटिव क्या है। हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन जो वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। उद्देश्य हमारा क्या है? ठीक है, पॉपुलेशन क्या है? डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या है कि एनिमल के जो प्रोडक्ट है, भाई एनिमल से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? मिल्क, ठीक है, हनी बोल दो आप लोग, एग, मीट, ठीक है। चलो आप सिल्क की बात कर लेते हैं, इसी के अंदर सिल्क को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा। लेदर भी आप लोग लिख सकते हो। भाई ये सारे टॉपिक, ये सारी जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें आप लोगों को एनिमल से मिलती है और ये ह्यूमन के वेलफेयर में काम में आती है। आई बात समझ में? ह्यूमन के वेलफेयर के अंदर काम में आती है। तो क्या है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी आप लोगों की डेली मतलब रेगुलर बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों को क्या है कि ऐसी चीजें बनानी है, ऐसी चीजें मेंटेन करनी है जिससे क्या होगा कि ये सब चीजें जो है, मिल्क, हनी जो है, मतलब यानी कि जो एनिमल्स से उनके प्रोडक्ट मिलते हैं, उन प्रोडक्ट को आप लोग हाई लेवल तक या फिर पीक लेवल तक प्रोड्यूस कर सको। क्लियर है? उन प्रोडक्ट को हम लोग कहां तक प्रोड्यूस कर सके? पीक लेवल तक प्रोड्यूस कर सके। गॉट इट? गॉट इट? अब आता है क्या कि आप लोग इसके अंदर लाइव स्टॉक के अंदर क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहला आता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है, जिसे आप लोग कैटल फार्मिंग भी बोलते हो। ये आपकी कैटल फार्मिंग होती है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब लाइव स्टॉक के कौन कौन से बेनिफिट है? डोमेस्टिकेटेड, घरेलू, घरेलू में देखो काऊ, बफेलोज, ये क्या देती है? मिल्क, दूध, ठीक है, मिल्क। शीप भी मिल्क देती है, गॉट, मिल्क और मीट वगैरह के लिए, राइट। हाउस, हॉर्स, अच्छा हॉर्स जो वो हॉर्स राइडिंग और लेदर वगैरह के लिए यूज में लिया जाता है। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि लाइव स्टॉक के अंदर आप लोग पहला पढ़ोगे कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं कि मवेशियों का पालन, मवेशी जो है, जानवर जो है, उनको किस तरीके से पाला जाता है, ठीक है, और पालने के बाद उनसे जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट का किस तरीके से अपन लोग हाई लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे। आई बात समझ में? फिर आता है पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर क्या होता है? आप लोगों के पोल्ट्री बर्ड्स आते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स। अब पोल्ट्री बर्ड्स के बेनिफिट क्या है? पोल्ट्री बर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कॉक, हैन, टर्की, आपकी बुक में दिए बेटा बीज, ये सारे एनिमल्स हैं, राइट।
टर्की, गीज वगैरह किस काम में आ रहे हैं? ये जनरली हम लोगों को एग लेने के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए काम में आते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है, वो भी एग्रीकल्चर के साथ में की जा सकती है, वो भी एग्रीकल्चर के साथ में की जा सकती है, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या होता है? एग और मीट के प्रोडक्शन के लिए। कैटल फार्मिंग किसके लिए? डोमेस्टिकेटेड बेनिफिट के लिए काम में आती है, दूध दही वगैरह के लिए। व्हाट इट? और आप लोगों का पोल्ट्री फार्मिंग जो है, पोल्ट्री फार्मिंग में आप लोग रेयरिंग करते हो, उनको पालते हो किसके लिए? अंडे देने के लिए और मीट प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे चिकन्स वगैरह है, मीट वगैरह है, वो प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। फिर आता है आप लोगों का फिशरीज। फिशरीज क्या है? मछली पालन, मछलियों को पालना। ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिकेटेड के साथ में आप लोग एक बी कीपिंग भी लिख दो, आपके पास ये भी है बी कीपिंग। ठीक है, बाद में बात करेंगे, पहले फिशरीज को एक बार पढ़ लेते हैं। फिशरीज में देखो क्या है? रेयरिंग, रेयरिंग होता है पालना। रेयरिंग क्या होता है? पालना। कैचिंग, पकड़ना। कैचिंग का मतलब क्या होता है? पकड़ना। भाई मछलियों को पहले पकड़ा ही तो जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है। एंड सेलिंग, अब सेलिंग क्या है? भाई मछलियां बेची जाती है। सेलिंग क्यों? क्योंकि ये एक इकोनॉमिकल इंडस्ट्री है। ये क्या है? एक इकोनॉमिकल इंडस्ट्री है। आई बात समझ में? तो ये क्या कर रहे हैं कि फिशरीज के अंदर आप लोग रेयरिंग, रेयरिंग होता है पालना। मछलियों को एक तालाब बना दिया आर्टिफिशियल, उस तालाब के अंदर रख दिया, छोटे से मछलियों के बच्चे लेके आए और हम लोगों ने उनको पालना स्टार्ट किया। पालने के बाद फिर मछलियां पकड़ी जो बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी हो गई उनको क्या कर दिया हम लोगों ने? आगे सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक है। अब इसमें आप लोग किस किस को पढ़ते हो? मोलस्का। मोलस्का के अंदर आप लोगों के शंख वगैरह आता है। ठीक है। शेलफिश, ये भी सीपी, घोंगा वगैरह आता है। क्रैब, क्रैब के अंदर बेटा केकड़े आते हैं, जिसको आप लोग केकड़ा बोलते हो। प्रॉन्स, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? फिशरीज में आते हैं। सारे के सारे किस में आते हैं? फिशरीज में। इन शॉर्ट, फिशरीज इज अ वाइड स्पेक्ट्रम इन विच एक्वेटिक एनिमल्स आर रेयर्ड, कैच एंड सेल आउट। ठीक है। फिशरीज एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिशेस, नॉर्मली फिशेस तो आती हैं, लेकिन उसके अलावा अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं बेटा, वो भी, उनको भी पाला जाता है, पकड़ा जाता है और उनको भी बेचा जाता है। व्हाट इट? अब क्या है कि चलो हम लोगों ने यहां तक तो पढ़ लिया, ये तो सर सिंपल है। बी कीपिंग में मधुमक्खियों को पाला जाता है, किसके लिए भाई? हनी के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप बहुत सुगला लिखते हो। फैक्ट बता रहा हूं, बहुत वाइड ऐसा लगता है कि आपका बोर्ड पूरा भर गया है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बुक में पढ़ोगे बहुत इजीली समझ में आएगा, आप केवल यहाँ पर समझाते हैं क्योंकि बेटा ये चैप्टर ऐसा है, एक बार अगर आपको पूरा का पूरा पता लग गया कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं चैप्टर, तो नॉर्मली ये चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई हनी के लिए और वैक्स के लिए, मोम के लिए, बीज वैक्स के लिए। आई बात समझ में? तो बी कीपिंग जो है वो इनके पर्पज से काम में ली जाती है, मधुमक्खी पालन। सेकेंड थिंग, बी कीपिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है बेटा, 10 स्टार क्वेश्चन आता है कई बार। डबल बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि एक तो ये हनी बेटा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम में आता है, बहुत महंगा बिकता है, पहली बात। ठीक है। सेकेंड थिंग कि बी कीपिंग हम लोग अगर करते हैं, मधुमक्खियां करते हैं, तो 90% जो पॉलिनेशन है, 90% पॉलिनेशन जो है, परागण जो है, परागण की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा होती है, इंसेक्ट के द्वारा होती है। इंसेक्ट में 90% पॉलिनेशन मधुमक्खियां करती हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत हो जाती है बेटा, यानी कि दोहरा लाभ। एक तो शहद मिल रहा है, बहुत महंगा बिक रहा है, दूसरा मधुमक्खियां क्या कर रही हैं? फ्लावरिंग जब आती है, फसलों क्रॉप प्लांट के अंदर जब फूल लगते हैं, तो उसके साथ क्या करती है? पॉलिनेशन कर दिया, उसमें फल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। गॉट इट? फिर आता है कि हम लोगों को इसके पर्पस क्या है? भाई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मैंने बताया था, पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट या नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? फूड एनहांसमेंट की स्ट्रेटेजीज को अपनाना चाहिए। ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज है कि अब इसके अंदर आ क्या रहा है? अब आपके बुक के अंदर एक पैराग्राफ है कि 70% जो वर्ल्ड के लाइव स्टॉक है, ठीक है भाई, पूरे वर्ल्ड का जो 70% मवेशी है वो कहाँ है? इंडिया और चाइना में। वो कहाँ है? इंडिया और चाइना में। अब भाई 70% अगर लाइव स्टॉक का नंबर है, अगर नंबर 70% है, तो मैं एस्टिमेट करके चल रहा हूं कि सर 70% इनका प्रोडक्शन होना चाहिए। भाई इतने पशु हैं तो इतना अमाउंट तो हम लोग प्रोड्यूस करें ही करें ना। ठीक है, तो इतना अमाउंट हम लोग प्रोड्यूस करें, लेकिन ऐसा नहीं है। 70% होने के बावजूद इंडिया और
जो चाइना है उसकी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन है वो केवल 25% है। वो कितना है? केवल 25% एग्जैक्टली। तो मतलब 70 और 25 का रेशियो निकालने तो बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है, ठीक है, बहुत कम बनता है। थोड़ा सा मैथ्स आप जानते होंगे, 14:5 का आ जाएगा, 14:5 का रेशियो आ जाएगा, बहुत कम का है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर के अंदर, अब सुनो मैं आप लोगों को बताता हूँ कंप्लीट, हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो आपको प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही सारा खेल पढ़ना है, कंप्लीट खेल इसके अंदर प्रोडक्टिविटी के ऊपर चलेगा, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के हो, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। जैसे अब प्रोडक्टिविटी हमें दो टाइप से बढ़ानी है, किससे? एक तो क्वालिटी वाइज और एक है क्वांटिटी वाइज। क्वालिटी का मतलब जो भी लाइफस्टाइल आप लोग यूज कर रहे हो, एक तो वो क्या हो, डिजीज फ्री हो, भाई बीमारी है उसमें जल्दी ना लगे, डिजीज क्या की रेजिस्टेंसी हो, ठीक है। अब डिजीज फ्री होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब प्रोडक्टिविटी का सीधा संबंध किससे? क्वांटिटी से। भाई बीमारी कम लगेगी तो क्या होगा, कोई भी जानवर है वो ज्यादा उत्पादन देगा दूध का। हम लोग नॉर्मली अगर मैं बात करूं, गाय भैंस अगर घर में भी पालते हैं, अगर वो पशु बीमार हो जाता है, वो ढंग से फीड नहीं ले रहा है, ढंग से वो फीड नहीं ले रहा है, तो क्या हो जाएगा कि दूध देना कम कर देगा वो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर बीमारी लगेगी, डिजीज फ्री कंडीशन होगी, तो प्रॉपर फीड लेगा, और फीड प्रॉपर लेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आई बात समझ में? देन द क्वालिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। समझ में आया कि क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होती है। गॉट इट? क्लियर है? तो आज हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कैटल फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग और डेयरी फार्म मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।